चल पड़ रहा है। और भाइयों बारिश भी हुई है, तो बारिश ने अब तक तो सारे रोग साफ कर दिए, लेकिन अब जो टेम्परेचर बढ़ेगा भाइयों, इससे दोबारा से फिर एक बार पोका बोइंग आने का खतरा बना रहेगा भाइयों। और कहीं कहीं तो पोका बोइंग आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 2-3 दिन में ही टेम्परेचर बहुत हाई गया है भाइयों। और पोका बोइंग के अलावा भी भाइयों कुछ रोग आ सकते हैं, कीट के रोग, जैसे टॉप बोरर वगैरह, या और भी कोई कीट के रोग आ सकते हैं। तो उसी विषय पर बात करेंगे भाइयों आज। अगर भाइयों ये टेम्परेचर ज़्यादा दिन चला तो फिर पोका बोइंग आएगा। अगर टेम्परेचर ना चला भाइयों और बारिश आ गई तो फिर नहीं आएगा। तो भाइयों अगर आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी विषय पर बात करते हैं। तो भाइयों जो रोग अब आएंगे उसमें एक तो पोका बोइंग आएगा आपका। अगर सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब पे स्वागत है भाइयों आप सभी का एक बार फिर से। भाइयों आज पहुँचे अपने खेत पे। आज 5 दिन में खेत पे आना हुआ भाइयों, क्योंकि मालन नदी में बाढ़ थी भाइयों। और मालन हमारे गांव से लगती हुई बही है भाइयों, और 2 किलोमीटर आगे चल के गंगा नदी भी है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो बाढ़, बहुत पानी था भाइयों बाढ़ का, सारे जंगल में घुमा है। और सारे डोले जितने भी जंगल में थे सब तोड़ दिए भाइयों पानी ने। जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पर, इसमें भी बाढ़ थी भाइयों, सारे में पानी चला है। लेकिन ये रेतीला खेत है भाइयों, मिट्टी हमारे खेत की थोड़ी रेतीली है, इसलिए इसमें पानी है नहीं, कहीं कहीं भरा हुआ है, निकल चुका इसका पानी भाइयों। तो भाइयों ये तो थी बाढ़ की जो बात मैंने आपको बताई है, जानकारी दी है। आज बात करेंगे भाइयों एक नए विषय पर, जो अब समस्या आ सकती है, उस विषय पर बात करेंगे भाइयों। भाइयों ज़्यादातर खेतों में पानी भरा हुआ है। ये खेत हमारा ऐसा है, इसमें पानी नहीं है, लेकिन भाइयों सारे जंगल में भी पानी है और अभी पानी चल रहा है भाइयों, जो बाढ़ का था। तो सोचा आप भाइयों के लिए एक सुझाव के रूप में एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि भाइयों अभी बारिश होके रुकी भाइयों। बारिश 6 से 7 दिन आराम से हुई है भाइयों, और ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो इसमें जितने भी रोग थे गन्ने के, फिलहाल तो भाइयों कट चुके। कोई रोग गन्ने में आपको दिखाई नहीं दे रहा होने का। देखिए कितना बढ़िया खेत खड़ा भाइयों, साफ़ सुथरा निरोगा खेत है भाइयों। और जहाँ कहीं पोका बोइंग वगैरह आया भी था थोड़ा सा, एक वो दिखे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये पत्ता है भाइयों, तो ये सही होकर और चल पड़ा ऊपर। तो अब क्या समस्या आएगी भाइयों, उस पर बात करेंगे भाइयों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है टेम्परेचर, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही, तो भाइयों टेम्परेचर बढ़ रहा है। और भाइयों बारिश भी हुई है, तो बारिश ने अब तक तो सारे रोग साफ कर दिए, लेकिन अब जो टेम्परेचर बढ़ेगा भाइयों, इससे दोबारा से फिर एक बार पोका बोइंग आने का खतरा बना रहेगा भाइयों। और कहीं कहीं तो पोका बोइंग आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 2-3 दिन में ही टेम्परेचर बहुत हाई गया है भाइयों। और पोका बोइंग के अलावा भी भाइयों कुछ रोग आ सकते हैं, कीट के रोग, जैसे टॉप बोरर वगैरह, या और भी कोई कीट के रोग आ सकते हैं। तो उसी विषय पर बात करेंगे भाइयों आज। अगर भाइयों ये टेम्परेचर ज़्यादा दिन चला तो फिर पोका बोइंग आएगा। अगर टेम्परेचर ना चला भाइयों और बारिश आ गई तो फिर नहीं आएगा। तो भाइयों अगर आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी विषय पर बात करते हैं। तो भाइयों जो रोग अब आएंगे उसमें एक तो पोका बोइंग आएगा आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ भाइयों। और फिर टॉप बोरर भी आ सकता है भाइयों, क्योंकि अभी तो टॉप बोरर की तितली वगैरह इतनी बारिश में मर जाती है भाइयों। कहीं अंडा थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो दूसरी बात है। तो भाइयों उसी पर बात करते हैं भाइयों। अगर अब पोका बोइंग वगैरह आता है तो फिर आप अपने खेत में कार्य जरूर कर सकते हैं। जैसे कि भाइयों आप ऐसा कोई फंजीसाइड लें जिसमें इस वक्त आप कीटनाशक भी मिला सकें। तो ऐसा फंजीसाइड है भाइयों कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आता है भाइयों, कई कंपनियों का आता है भाइयों। मैं जो यूज करता हूँ वो है भाइयों सुआल का, वो है भाइयों डिवोना के नाम से आता। और 1 एकड़ की डोज है भाइयों उसकी 500 ग्राम। तो आप अपने खेत में स्प्रे के लिए भाइयों 500 ग्राम डिमोना ले सकते हैं।
और उसके साथ में हमें क्या है कि कीट का भी रोकथाम करनी है भाइयों। तो कीट के लिए हम भाइयों उसमें ले सकते हैं, तो आप एक कीटनाशक ले सकते हैं भाइयों, वो सिजेंटा कंपनी का आता है भाइयों, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% करके आता है भाइयों। इमामेक्टिन जो है भाइयों गोब के कीड़े के लिए भी और सभी प्रकार के कीड़े के लिए बहुत बढ़िया काम करता है भाइयों, और सस्ता पड़ेगा आपको। ये भी नहीं कि बहुत महंगा नहीं है भाइयों, सस्ता पड़ेगा। तो आप उसे डिमोना के साथ में यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ में आराम से मिला करके और एक स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर कर सकते हैं। तो भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 5% आता है। तो ये इसका काम होता भाइयों, जितने भी सारे आपके अभी फसल पे कीड़े आएंगे, मक्खी मच्छर कुछ भी होगा भाइयों, किसी तरह की भी सुंडी होगी, ये सबको मार देती भाई। तो इसकी डोज क्या है भाइयों, अब मैं आपको ये बताता हूँ। वैसे अगर किसी अन्य दवाई के साथ में आप इसे मिला के करते हैं भाइयों, तो फिर इसकी डोज होती है भाइयों 100 ml प्रति एकड़। लेकिन भाइयों अब आपको यहाँ अकेला करना है, ये अन्य दवाई मिलाने की किसी की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो इसे आप 150 ml ले लें 1 एकड़ के लिए। तो अब आपका हो गया, एक तो हो गया भाइयों आपका इमामेक्टिन बेंजोएट, दूसरा हो गया भाइयों कॉपर सल्फेट। अब आप इसमें भाइयों एक चीज़ और ले सकते हैं, क्योंकि जल भराव हुआ है खेतों में अधिक बारिश होने के कारण। तो कई खेतों पे जहाँ जल भराव है भाइयों, वहाँ पीलापी जरूर आई है गन्ने में और ग्रोथ भी रुकी है। तो इसमें आप भाइयों इसके साथ में एक अलग से उसका घोल बना ले भाइयों, वो ले आप भाइयों NPK 005234। क्योंकि भाइयों इस वक्त यूरिया देने में कोई अक्लमंदी नहीं है, और यूरिया इस वक्त हमारी फसल को नुकसान करता है, क्योंकि यूरिया से पौधे में मुलायमपन आएगा भाइयों, तो इसलिए कीट बढ़ सकता है यूरिया से। तो भाइयों इसलिए आप जो है बिना यूरिया के स्प्रे करें भाइयों। तो जैसे कि आप NPK मैंने बताया आपको 005234, और ये भी भाइयों आप ले HD फॉर्म में जो आता है ना, ये HD फॉर्म में घुलनशील बहुत बढ़िया होता है भाइयों। ये एकदम से पानी में डालते ही घुल जाता है, और इसके रिजल्ट जो हैं वो भी बहुत अच्छे से आते हैं भाइयों, और जल्दी आते हैं। तो ये तीनों चीज़ हो गई भाइयों, आप अपने खेत में अब इनका स्प्रे कर सकते हैं भाइयों। इसमें आपको करना है भाइयों NPK जो आप ले रहे हैं इसका घोल अलग बनाएं भाइयों। और अगर आप टैंकर यानी कि टैंक से स्प्रे करते हैं, तो भाइयों इसके लिए आप 300 से 350 लीटर पानी ले सकते हैं, और इसे अलग अलग घोल बना करके अपनी टैंक में डाल सकते हैं भाइयों। 300 से 350 लीटर पानी भाइयों, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी से भाइयों दवाई का असर कम हो जाता है। तो उसके बाद भाइयों अगर आप अपना स्प्रे मशीन वगैरह से स्प्रे करना चाहते हैं, तो उसमें भाइयों 200 से 250 लीटर पानी आपके पास होना चाहिए, और आप उसमें कॉपर सल्फेट और इमामेक्टिन बेंजोएट का एक घोल तैयार करें, और NPK का एक घोल तैयार करें भाइयों। तो उसका स्प्रे आप अलग अलग करके अपना नापा बना करके अलग अलग टंकी में डालते रहें भाइयों। फिर बहुत बढ़िया आपका खेत में काम करेगा भाइयों, उससे ग्रोथ भी बढ़ जाएगी आपके खेत की, और पौधे पे जो हरापन है वो भी बढ़िया से आएगा, और भाइयों कीट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट जो है भाइयों 1 महीना पूरा काम करता है। स्प्रे करते हैं अगर हम अपनी पत्तियों पे पौधे की, तो 1 महीना आपका काम करेगा भाइयों। 1 महीने तक कोई कीट वगैरह आपके खेत में आएगा नहीं। तो अगर आप भाइयों पौधे के ऊपर कोरोजन वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो वो भी 1 ही महीना काम करता है। कोरोजन को अगर आप पौधे के ऊपर स्प्रे करें ना पत्तों पे, तो 1 महीने ज़्यादा काम नहीं करता भाइयों। इसी तरह से इमामेक्टिन बेंजोएट अगर आप पत्तों पे स्प्रे करते हैं भाइयों, तो 1 महीना आराम से काम करता है। यानी कि आपका ये चल रहा है जुलाई और अगस्त तक काम करेगा भाइयों, कोई कीट नहीं आएगा। तो भाइयों ये था आज की जानकारी, जो मैंने आपको एक सुझाव दिया है, आप अपने खेत में कर सकते हैं भाइयों। इससे आपका पोका बोइंग से भी बचाव होता रहेगा, और कीट से भी बचाव होता रहेगा, और फसल सुरक्षित रहेगी भाइयों, स्वस्थ रहेगी, अच्छी आपकी ग्रोथ आएगी। तो ये जानकारी थी भाइयों आज का जो मेरा सुझाव है, आप कर सकते हैं अपने खेत में।
और भाइयों ट्रंच के जो किसान हैं उनके लिए बहुत आसान है ये काम करना, लेकिन जो सादा विधि का गन्ना लगाते हैं उनके लिए इस वक्त समस्या का काम है। इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ भाइयों कि ट्रंच पे गन्ना लगाइए, ट्रंच पे गन्ना लगाइए। अब ट्रंच में जब जो गन्ना लगा रखा किसान भाइयों ने, उन्हें सब स्प्रे करने में कोई समस्या आएगी नहीं, लेकिन सादा विधि वालों में समस्या खड़ी होगी भाइयों, वो स्प्रे नहीं कर पाएंगे इस वक्त। तो फिर मिलते हैं भाइयों एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए सुझाव के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी ओर से एक बार फिर राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।